तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए हम आज अपनी वीडियो पर आते हैं और वीडियो के बारे में आपको थोड़ी विस्तार से जानकारी दे देते हैं डिटेल में, ठीक है। तो इस वीडियो में आप स्टेप कट के बारे में सीखेंगे। रुकिए ज़रा, स्टेप कट वो पुराना वाला नहीं है। स्टेप कट में न्यू बात क्या है? स्टेप कट में न्यू बात ये है कि जिनके वॉल्यूमाइज हेयर होते हैं, यानी कि ऊपर से जो हेयर होते हैं वो बाउंसी होते हैं काफ़ी, और नीचे से जो उनकी लेंथ होती है वो कम होती है। तो हम उस लेंथ के अकॉर्डिंग जो स्टेप बनते हैं वो हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इससे पहले आप मेरा चैनल एसपीसी मेकओवर बुटीक को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम आईडी जो एसपीसी मेकओवर एंड बुटीक है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी ज़बान स्लिप हो रही है मेरी, कोई बात नहीं। इसके बाद में जो भी स्टेप कट है हमारे ब्लो ड्रायर उस पर कैसे होता है और कटिंग को किस तरीके से प्रॉपर शेप में हम देते हैं, तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको हम एडवांस नॉलेज देंगे हेयर कट के बारे में, स्किन के बारे में। आप क्या करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे और मेरा प्लेलिस्ट को चेक करेंगे जहाँ पर सारी ही डिटेल हमने दी है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले तो क्लाइंट का हमें हेड वॉश कराना होता है। अगर उसका हेड ऑलरेडी वॉश है, यानी कि उसी टाइम वो वॉश करके आया होता है, तो सर को थोड़ा थोड़ी आवाज़ चलेगी, वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद में अच्छे से हेयर को टेंगल फ्री करेंगे। टेंगल फ्री करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेंगल रह जाएंगे तो कट हमारा करते वक्त ऊपर नीचे भी हो सकता है। सर को स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। अब बैक साइड से हमने सेक्शन कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड से सेक्शन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना ज़रूरी है। इसके सारे सेक्शन देख लें, ये क्राउन सेक्शन है, आगे से हमने 3 सेक्शन लिए हैं, फिर बीच से सेंटर से हमने लिया है एक सेक्शन, और ये हम बैक से ले रहे हैं। अब हमने इनकी लेंथ चेक करवा दी है कि इनको कितनी कट कराना है। जिनकी डेंसिटी कम होती है लेंथ पर, तो उनका कट ज़्यादा होता है, वरना स्टेप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सैलून पर तो ब्लो ड्रायर या स्ट्रेटनर से कवर हो जाता है, लेकिन जब क्लाइंट घर जाता है और सर वॉश करता है तो उसका स्टेप नज़र नहीं आएगा, इसलिए कट करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये हमने 45 डिग्री पर कट किया है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक सेक्शन लेकर इनकी लेंथ का जो एक्स्ट्रा हेयर हैं वो पहले हम कट कर रहे हैं। अभी हमने स्टेप स्टार्ट नहीं किया है। इस तरह से 45 पे कट करने पर जितने भी इनके डेड एंड्स हेयर हैं, यानी कि जो बेकार हेयर हैं, वो निकल जाएंगे और इनकी रिक्वायरमेंट लेंथ आ जाएगी, उसी पर हम कट करेंगे। तो अब हम ये फर्स्ट स्टेप कट कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा पहला स्टेप है जो हमने 90 डिग्री पे कट किया है। हम जैसे जैसे कट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा स्टेप ऊपर से शॉर्ट होता जाएगा। ये हमने गाइडलाइन ली है। पहले हमने 3 सेक्शन डिवाइड किया, फ्रंट किया, अब उसी के अकॉर्डिंग हमने सेकंड सेक्शन लिया 3 सेक्शन में से, फिर हमने लास्ट कर लिया। अब हम सेकंड सेक्शन खोल लेंगे और खोलने के बाद में कट हम स्टार्ट करेंगे। होता ये है क्योंकि ऊपर की इनके हेड की डेंसिटी ज़्यादा है और हमें लेंथ पर डेंसिटी चाहिए, तो अगर हम दूसरा स्टेप यानी कि डिग्री लेंगे, ऊपर कट में दूसरी डिग्री लेंगे, तो उनकी वॉल्यूम यानी डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम केवल लेंथ पर 90 डिग्री पर ही कट करेंगे। 90 यानी कि स्ट्रेट लेकर, जो गाइडलाइन हमने ली है ना नीचे से, वैसी हम बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे। आप ये ज़रूर ध्यान रखें, जब हम स्ट्रेट लेते हैं ना, तो ये जो बालों का गैप है वहाँ पर लूजिंग नहीं आना चाहिए। लूजिंग का मतलब ये है कि हमारा स्टेप पूरा परफेक्टली हमारे हैंड पर होल्डिंग अच्छी नहीं हुई है। तो इसलिए आप इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे टाइटली, और आपका स्टेप बिल्कुल क्लियर आ जाएगा और इसे कट देंगे। अब इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग राइट साइड और लेफ़्ट साइड हम कट करेंगे, और फिर हम थर्ड लेयर ओपन कर देंगे। ठीक है। कटिंग करते वक्त आपको हेड हेड जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है। और हम जैसे जैसे कट करते जाएंगे ऊपर की लेयर छोटी होती जाएगी, क्योंकि इसी तरीके से हमारा स्टेप बनेगा। तो आप बहुत इजी तरीके से
इसको कट कर सकते हैं अगर आप एक एक स्टेप अच्छे से समझ गए हैं तो। और उम्मीद है कि आपको मैंने अच्छे से समझाया होगा। और फिर भी अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा सेक्शन तो ऊपर का कट हो गया है। अब ये जो सेक्शन हमने लेना है ना, जब हम सीज़र चलाएंगे तो हम इस तरीके से चलाएंगे। थोड़ी स्पीड हमने फास्ट की है क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, हम आपको बार बार ये चीज़ बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं चलाओगे ना तो हेयर में गैपिंग आ जाएगी, इसलिए। तो अब क्या किया जाएगा, अब ये वाला जो हमारा सेक्शन है हम इसको 180 डिग्री पर कट करेंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर 190 डिग्री पर कट करेंगे तो नीचे वाली लेंथ पर वो बाउंस पता नहीं चलेगा, यानी कि स्टेप क्लियर नहीं आएगा। तो अब ये जितने भी हेयर हैं इसे हम 180 डिग्री पर कट करेंगे ताकि हमारा स्टेप अच्छे से क्लियर दिखाई दे और बाउंस भी बन जाए। बिल्कुल स्ट्रेट कट जाएगा ऊपर 180 डिग्री पर। देखिए इस तरीके से कॉम अच्छा सा करेंगे। ये सेक्शन तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं, ये फाइनल सेक्शन है। हमारा बैक से इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जाएंगे, कोई भी टेंगल नहीं रहेगा और नीचे लाकर कट कर दिया जाएगा। देखिए स्ट्रेट कट में जो स्टेप कट होते हैं ये हमारे यू में भी होते हैं, वी में भी होते हैं, यानी कि जो नीचे से शेप होता है ना उसमें भी किया जाता है। लेकिन जब हमें किसी के हेयर पर वॉल्यूम ज़्यादा दिखानी होती है या फिर कट ज़्यादा शो करने होते हैं तो हम उसे 190 डिग्री से करते ही हैं स्टेप कट। लेकिन अगर हमें ज़्यादा करना पड़ता है तो उसको हम 180 पर कट करेंगे, यानी कि और कम कर देंगे हेयर को। कटिंग जब हो जाएगी तो जब हम 80 पे कट करेंगे तो ऑब्वियसली ये होता है कि कट हमारा जो है कम ही आएगा और स्टेप क्लियर नज़र आएंगे। अब ये तो क्लियर हो चुका है। अब क्या किया जाएगा, इनके इधर साइड के जो सेक्शन है उसको कट किया जाएगा। सबसे पहले तो ये जो हम सेक्शन है इसको खोल कर अच्छे से टेंगल फ्री कर लेंगे, क्योंकि टेंगल का रीज़न मैं बता चुकी हूँ। टेंगल फ्री नहीं होंगे तो आपका जो है हेयर पर जितना भी स्टेप है वो क्लियर नहीं आएगा, ये रिस्क होता है। तो ये 45 डिग्री पर हमने इसे कट कर किया है लेंथ में लाने के लिए। उसके बाद में हम डायरेक्ट भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर करेंगे तो फिनिशिंग आपको अच्छे से पता चल जाएगी, क्योंकि जो भी छोटा बड़ा हेयर होता है वो पहले निकल जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे इसको कट करने के बाद में वो हम आपको बताते हैं। और एक चीज़ आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए, जब हमने ये वाला स्टेप खोला था तो हमने एयर से एक सेक्शन पतला सा लिया था और उसके बाद में उसे 45 डिग्री पर कट किया था। फिर अब हम सेक्शन लेकर 90 डिग्री पर इसको कट करेंगे। 90 डिग्री को कट करने से पहले टेंगल फ्री कर लेंगे और टेंगल फ्री करने के बाद में 90 पर कट करेंगे। इसके बाद में हम डिग्री चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इससे पहले आप वो जो मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप सारी ही वीडियो जो हेयर की से रिलेटेड हैं, स्किन से रिलेटेड हैं, आप वो चेक करिए और वहाँ पर से आप उस क्लास को ले सकते हैं जो इन दोनों से रिलेटेड है। तो आइए अब हम ये आपको दिखा देते हैं कि 90 डिग्री पर हमने कट कैसे करना है। बिल्कुल स्ट्रेट ले जाकर जैसे हमने पीछे के कट किए हैं उसी तरीके से हम इसको ले जाएंगे और सारे ही हेयर को ऊपर लाकर कट कर देंगे। बहुत इजी है। इस तरीके से हमने पहले टेंगल फ्री तो कर लिया है। अब बाकी जो पीछे की एक लेयर थी बहुत पतली सी हमने ली है, क्योंकि हमें गाइडलाइन लेनी होती है। अब बिल्कुल स्ट्रेट ले जाकर 180 डिग्री पर हमने इसको कट कर दिया है। वैसे 190 पर हमने कट किया था, अभी जो एयर के पास से लिया था अब ऊपर ले जाकर 180 डिग्री पर कट किया है। जैसे कि हमने क्राउन सेक्शन के जो हमारा बुफॉन जो सेक्शन होता है उसको हमने कट किया है 180 डिग्री पर कट किया था। और अब हमने इसको जो कट किया है वो भी हमने 180 डिग्री पर कट किया है। क्यों? क्योंकि हमें उसके स्टेप क्लियर दिखाने हैं। ये आप इस साइड से भी देख लीजिए। पहले तो हमें 45 डिग्री पर कट करना है। इनके बैठने का एक तरीका हम आपको ये बता दें, जो भी क्लाइंट हो या आपका कोई भी कस्टमर हो या आप अपने किसी रिलेटिव का कट कर रहे हो तो उनकी बैठने की पोजीशन ज़रूर चेक करिएगा। एक तो मेरी ज़बान बहुत स्लिप होती है। पोजीशन आप
ओके, तो पोजीशन आप ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होगी तो कट गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, प्रॉपर कट नहीं आएगा। ये प्रोफेशनल तरीका होता है, जो बहुत डीप नॉलेज होती है, ये हम आपको वो बता रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आप देखिए 90 डिग्री पर हम ले जा रहे हैं, जो बाकी है ना छोटे छोटे इनके, वो निकल गए हैं और 90 डिग्री पर हम इसको अब कट करने वाले हैं। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट ले गए हैं और इसके बाद में टेंगल फ्री करेंगे, और टेंगल फ्री करने के बाद में आप क्या करेंगे, देखिए एयर के पीछे से हमने एक पतला सा सेक्शन लिया है, ताकि हमारा जो स्टेप हो वो बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आए। अब हमने 180 डिग्री पर उसको कट कर दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट ले जाकर। जो बॉक्स सेक्शन है उसको भी हम 180 पर ही कट करेंगे।